सफेद हाथी। एक बार की बात है, एक नदी के पास एक जंगल था और नदी के दूसरे किनारे पर लकड़हारों का एक गांव था। लकड़हारों को जंगल में जाने के लिए नदी को पार करना पड़ता था। वह नाव से नदी को पार करते और जंगल में जाकर पेड़ काटते और उस पेड़ के मोटे लट्ठों को नीचे नदी में लुढ़का देते और नदी के बहाव से वह लट्ठे गांव के किनारे तक आ जाते। अब एक दिन जब लकड़हारे काम में व्यस्त थे, व्यस्त मतलब बिजी, तभी उन्होंने पेड़ों के बीच एक तेज आवाज सुनी। उन्होंने देखा एक विशालकाय हाथी लंगड़ाता हुआ आ रहा था। वह अपनी 3 टांगों पर बहुत मुश्किल से चल रहा था और बहुत तेज आवाज कर रहा था। इनमें से एक लकड़हारा हाथी के पास गया और उसके पैर के घाव को देखा और अपने साथियों को बुलाते हुए कहा, यहाँ आओ और इस बड़े कांटे को बाहर निकालने में मेरी मदद करो। यह दर्द से रो रहा है। और लकड़हारों ने हाथी के पैर से कांटा निकालने में पूरी सहायता करी। वह नदी से पानी लेकर आए और उसका घाव धोया। फिर कुछ औषधियाँ उसके पैर पर लगा दी। औषधि मतलब मेडिसिन। कुछ लोगों ने उस हाथी को खाने के लिए फल दिए और उसको उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेटा दिया। जब वह हाथी आराम कर रहा था तो उसने लकड़हारों को काम करते हुए देखा और सोचा कि इन लोगों ने मेरी बहुत सहायता करी है, मुझे भी इस लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। कुछ दिन बीत गए और हाथी का पैर ठीक हो गया और जहाँ लकड़हारे काम कर रहे थे वह उस टाउन पर आ गया। वह सब एक पेड़ को काट रहे थे। जब पेड़ कटकर नीचे गिरा तब उस हाथी ने इसके लट्ठे को घुमाते घुमाते नदी तक ले गया और नदी में धकेल दिया। लकड़हारों ने यह देखकर सोचा कि यह हाथी हमारी सहायता क्यों कर रहा है, पर अब यह जिद का काम बन गया। वह लकड़हारों की कामों में बहुत सहायता करता। लकड़हारे भी उसे बहुत प्यार करते, खाना खिलाते। अब हाथी और लकड़हारों के बीच एक गहरी दोस्ती हो गई। हाथी ने बहुत सालों तक यह काम किया। अब हाथी का एक छोटा बच्चा भी था जो पूरी तरह सफेद रंग का था और वह बहुत सुंदर भी था। अब हाथी बहुत बूढ़ा हो गया था। मैं सोचा कि मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, पर मेरा बच्चा बहुत बड़ा और शक्तिशाली हो गया है। वह लकड़हारों की उनके काम में मदद कर सकता है। तो उस बूढ़े हाथी ने सफेद हाथी को बताया कि कैसे सालों पहले लकड़हारों ने उसकी मदद करी थी। उसने बोला कि मैं चाहता हूँ कि अब तुम उन लोगों की मदद करो। मैं बहुत बूढ़ा और कमजोर हो गया हूँ। तो बूढ़ा हाथी अपने सफेद हाथी को लकड़हारों के पास ले गया और उसे वह सारा काम सिखाया जो वह किया करता था। बहुत जल्द सफेद हाथी सारा काम सीख गया। लकड़हारे भी उसको बहुत प्यार करते, खाना देते और रात को सफेद हाथी नदी में जाता और खूब नहाता। उसके साथ गांव के बच्चे भी नदी में खेलते और वह सब बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। एक दिन उस देश का राजा वहां से जा रहा था। तभी उसकी नजर उस सुंदर सफेद हाथी पर पड़ी। अब राजा को वह हाथी बहुत पसंद आया। वह उस हाथी को अपने साथ अपने राज्य में ले जाना चाहता था। उसने अपने एक सिपाही से लकड़हारों को बुलवाया और अपनी इच्छा बताई। अब लकड़हारों ने पैसों के लिए उस सफेद हाथी को राजा को बेच दिया और राजा उस हाथी को लेकर चला गया। लकड़हारे सफेद हाथी के जाने से बहुत उदास हो गए, लेकिन उन्हें पता था कि राजा के यहाँ हाथी को बहुत अच्छे से रखा जाएगा और सफेद हाथी भी बहुत उदास हो गया। सफेद हाथी का राजा के महल में बहुत ध्यान रखा जाता, उसकी बहुत सेवा की जाती, लेकिन सफेद हाथी अपने दोस्तों को याद करके बहुत उदास रहने लगा।
एक दिन राजा को एहसास हुआ सफेद हाथी उनके महल में खुश नहीं है। राजा ने फैसला किया कि वह सफेद हाथी को उसके पुराने दोस्तों के पास जाने देगा। राजा ने हाथी को लकड़हारों के गांव में भेज दिया। अब सफेद हाथी बहुत खुश हो गया। वह अपने पैरों को उठाकर नाचने लगा और लकड़हारों ने अपने दोस्त का खुश होकर स्वागत किया। स्वागत मतलब वेलकम करना। अब लकड़हारे और सफेद हाथी फिर से पहले की तरह एक साथ काम करते, खेलते और खुश रहते। और राजा को भी यह शिक्षा मिल गई थी कि सच्ची दोस्ती सिर्फ इंसानों के बीच नहीं होती, जानवर भी इंसानों के सच्चे दोस्त बन जाते हैं। तो यह थी हमारी आज की कहानी। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि दया, करुणा और सहायता हमेशा अच्छे फल देती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।